देर रात भागलपुर जिला अंतर्गत ढोलबज्जा बाजार में स्थित सोने चांदी ज्वेलरी की दुकानों में अज्ञात चोरों ने नकदी समेत लाखों के जेवरात चोरी कर लिए। बताया जा रहा है कि सोने चांदी की बनी कीमत आभूषणों की चोरी बद्री स्वर्णकार के पुत्र धर्म कुमार व बगल में ही सहदेव स्वर्णकार के पुत्र विट्टू स्वर्णकार की दुकानों में हुई है। घटना के बाद दुकानदार धर्म कुमार ने ढोलबज्जा थाने में एक लिखित आवेदन देते हुए बताया है कि उसके दुकान को बंद करने वाली शटर सेंटर से चोरों ने उखाड़ कर करीब 50 से 60 हजार की जेवर चोरी कर ली है। वहीं बगल के विट्टू स्वर्णकार के दुकान से करीब 1-1.5 लाख के बीच सोना चांदी की बनी जेवर व बिक्री के लिए रखा 24,500 रुपए नकदी की भी चोरी कर ली गई है। बताया जा रहा है कि करीब 50 मीटर की दूरी पर सड़क से पूरब स्थित किशोर स्वर्णकार के पुत्र संजय स्वर्णकार की भी ज्वेलर्स की दुकान में चोरों ने चोरी करने का प्रयास किया था, जहां चोर असफल तो रहे हैं लेकिन उसके दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे को तोड़कर दूसरी तरफ घुमा दिया गया था। वहीं उसके दुकान के सिर्फ ताला तोड़ा गया था, जो पुलिस ने बरामद कर लिया है। घटना की सूचना मिलते ही ढोलबज्जा थाना अध्यक्ष प्रभात कुमार ने मौके पर पहुंचकर छानबीन करना शुरू कर दी है। वहीं चोरों की पहचान के लिए बाजार के विभिन्न दुकानों व चौक चौराहों पर लगे सीसीटीवी फुटेज को भी पुलिस खंगाल रही है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि जो भी चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है, इनकी पहचान कर जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कितने की दुकान में हुआ है चोरी? 3 दुकान में हुआ, 2 दुकान में हुआ, तीसरा में किसके किसके दुकान में हुआ है? एक तो हुआ मेरा दुकान में, ठीक, धर्म कुमार, धर्म स्वर्णकार है क्या? उसका दुकान कहाँ था? किस ढंग से चोरों ने चोरी किया है? शटर उखाड़ के। सूर्योपासना का 4 दिवसीय महापर्व छठ को लेकर जिला प्रशासन की ओर से साफ सफाई से लेकर सुरक्षा व्यवस्था की ख्याल रखा जा रहा है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सैन, एसएसपी बाबूराम, सिटी एसपी स्वर्ण प्रभा, ट्रैफिक डीएसपी प्रकाश कुमार, डीडीसी प्रतिभा रानी, ट्रैफिक इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार एवं कई पदाधिकारियों ने भागलपुर के शहरी इलाके के छठ घाटों का जायजा लिया। उसके बाद नाव के जरिए कहलगांव की ओर रवाना हुए। एसएसपी बाबूराम, सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात गंगा घाट पर पहुंचे और उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए एसएसपी ने बताया कि फोर्स और दंडाधिकारी वीडियोग्राफर की तैनाती कर दी गई है। गोताखोर एसडीआरएफ की टीम भी कई महत्वपूर्ण घाटों पर तैनात रहेगी। पैरामिलिट्री की कंपनी आई है। 4 महत्वपूर्ण घाटों पर तैनाती की गई। कुछ घाटों को चिन्हित किया गया है जहां पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। वहीं उन्होंने बताया कि शहर में जाम की समस्या ना हो, इसको लेकर ट्रैफिक कंट्रोल की भी व्यवस्था की गई है। शहर में 2 दिनों के लिए भारी वाहन पर प्रतिबंध रहेगा। छठ घाटों पर आने वाले लोगों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जहां पर लोग वाहन को पार्क कर सकते हैं। पवित्र त्यौहार है, सभी लोग इसको मिलजुल कर सौहार्दपूर्ण वातावरण में बहुत ही शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से मनाएं। और पुलिस और प्रशासन जनता की सेवा के लिए हमेशा हर क्षण तत्पर है। किसी भी समस्या होने पर हम लोगों को सूचना दें, 112 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। पर्व छठ के मौके पर बाजार में मिट्टी के चूल्हे की बिक्री खूब हो रही है। इस बार भागलपुर में मिट्टी के चूल्हे 251 रुपए से लेकर 800 रुपए तक के चूल्हे की बिक्री हो रही है। दरअसल परंपरा के अनुसार छठ पूजा में मिट्टी चूल्हा पर प्रसाद बनाने का महत्व है। छठ के खरना पूजा के लिए प्रसाद तैयार करने के लिए सभी छठ व्रती मिट्टी के चूल्हे को उपयोग में लाते हैं। शुद्धता को लेकर छठ में मिट्टी के चूल्हे का बड़ा महत्व होता है। घर की सफाई के साथ साथ ग्रामीण महिलाएं छठ का प्रसाद बनाने के लिए मिट्टी के चूल्हे का निर्माण करती है या फिर बाजार से बनाई मिठाई के चूल्हे को भी खरीदारी करती हैं। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व पर हर एक दिन प्रसाद में कुछ खास बनाने का रिवाज है। पहले कद्दू भाग से खरना में रसिया, फिर ठेकुआ लड्डू बनाए जाते हैं। छठ के दूसरे दिन, जिसे कहा जाता है, घरों में प्रसाद के लिए छठ व्रती रसिया बनाती हैं और खीर बनाने के लिए आम की लकड़ी और मिट्टी के चूल्हे का उपयोग करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस चूल्हे पर खाना बन चुका हो उस पर छठ पूजा का प्रसाद नहीं बनाना चाहिए। यह हम यह कह सकते हैं कि छठ पूजा के लिए नया चूल्हा होना चाहिए। इन सब के पीछे जो मुख्य कारण है वह है पवित्रता। अधिकांश गांव में आज भी खरना का प्रसाद मिट्टी के चूल्हे पर ही बनाया जाता है। मिट्टी के चूल्हे में प्रसाद का स्वाद अनूठा होता है, बहुत शुद्ध होता है। सारे मूर्ति उसी से बनता है, उसी हिसाब से चूल्हे को भी जो है उसी हिसाब से बनाया जाता है। गंगा मिट्टी के मिश्रण से बनाया जाता है। ये हमारे पुश्तैनी है और छठ आते ही जो है मिट्टी के चूल्हा का ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड बढ़ जाता है। कितना रेट पड़ जाता है? मिनिमम चूल्हा का रेट 251 से लेके 700-800 तक का आता है।
प्रकृति को समर्पित सूर्योपासना के 4 दिवसीय महापर्व छठ के अनुष्ठान की शुरुआत नहाय खाए के साथ हो चुकी है। इसमें नियम निष्ठा का खास ख्याल रखा जाता है। प्रकृति और संस्कृति से जुड़े पर्व में भागलपुर जिले के मुसहरी घाट पर गंगा जमुनी तहजीब का रंग भी देखने को मिल रहा है। झाड़ू लगाते और साफ सफाई करते ये सभी मुस्लिम कौम के लोग हैं। इस महापर्व में हर कोई एक दूसरे की मदद करता है। छठ पर्व में धर्म मजहब से ऊपर उठकर मुस्लिम समुदाय के लोग निस्वार्थ भाव से घाट को साफ करने में लगे रहते हैं। पिछले 9 साल से ये सभी छठ के मौके पर घाटों की साफ सफाई करने पहुंच जाते हैं ताकि जब छठ व्रतियां घाट के किनारे पहुंचे तो उन्हें कोई परेशानी ना हो। इसके साथ साथ घाट के आसपास वाले रास्ते को भी पूरी तरह स्वच्छ बनाने में लगे हैं। साफ सफाई के माध्यम से ये सभी सामाजिक एकता और आपसी भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। हम लोग छठ पर्व को लेकर मायागंज मुसहरी घाट में आप देख सकते हैं, जहां लाखों दुकान लगे थे, लाखों लोग यहां कल आए थे और कितनी गंदगी थी वो आपको अभी भी नज़र आ रहा है। हम लोग उसी को साफ सफाई करके ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि छठ पर्व में साफ सफाई का विशेष महत्व है। और छठ पर्व एक ऐसा पर्व है जिसमें कि सूर्य भगवान की पूजा होती है और सूर्य भगवान का सेवा या फल या फायदा सब लोग लेते हैं, हिंदू हो मुस्लिम हो। उसमें कहीं ना कहीं गंगा जमुनी तहजीब नजर आता है। जी हाँ, और इसमें हमारे साथ सब मिल करके हिंदू भाई भी रहते हैं। इस बार टाइम नहीं मिल सका बोलने का, ऐसे उमेश शाह जी एक आदमी हैं, लेकिन और सब भी बहुत सारे लोग रहते हैं। हिंदू भाई लोग भी जब सफाई की बारी आती है तब कहते हैं हम लोग भी साथ में चलेंगे। दोनों मिलकर सफाई। जी 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 जी। आस्था के महापर्व छठ पर्व को लेकर बाजार की रौनक देखते ही बन रही है। पूजन सामग्री से बाजार सज गए हैं और ग्राहकों की भीड़ बाजारों की रौनक में चार चांद लगा रही है। फलों के अलावा पूरा सूप, घड़ा, कलश मट्टी का हाथी, चौमुख, दीपक, नारियल, गाजर, नींबू, मूली, सेब, संतरा, बेदाना, केला, अमरूद आदि चीजों की बिक्री खूब हो रही है। जगह जगह धूप, दीप, बाती, अगरबत्ती आदि पूजन सामग्री की दुकानें सज चुकी हैं। शहर के कई चौक चौराहों पर ग्राहकों की भीड़ से बाजार पटा हुआ है। भीड़ के कारण शहर में जाम का भी कई जगह नजारा देखा गया, जिससे यातायात भी कई घंटों बाधित रहा। इस बार दुकानदारों के चेहरे खिले खिले नजर आ रहे हैं। होना चाहिए, वैसा है नहीं। वो तो वही कोरोना के लेके लोग के पास पैसा नहीं है, पैसा का अभाव है, सामान मिल रहा है महंगा, करिएगा क्या। कस्टमर से भी मतलब हिसाब से लेता है, हिसाब से लेना पड़ता है। पिछला बार केला किस रेट में बिक रहा था, इस बार किस रेट में? पिछला बार से तो बड़ी बार मतलब चिप में बिक रहा है। कहाँ से केला लेके आप बेच रहे हैं? केला तो उस पार से आता है, 9 से। बहुत बढ़िया है सर, पिछले बार की तरह पिछले बार से भी बहुत बढ़िया चल रहा है, लॉकडाउन से भी अच्छा चल रहा है सर। कमाई हो रहा है? हाँ, कमाई हो रहा है सर। महापर्व छठ के अवसर पर पिछले 32 सालों से भागलपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 42 के निवर्तमान पार्षद सरयू शाह के द्वारा महापर्व के खरना के दिन गरीब लोगों के बीच गेहूं और चावल का वितरण किया जाता है। दूर दराज इलाकों से भी लोग, जरूरतमंद लोग छठ को लेकर यहां पहुंचकर गेहूं और चावल लेते हैं। इनका कहना है कि इस बार 20 क्विंटल गेहूं और 10 क्विंटल चावल का वितरण इनके द्वारा किया जाएगा। अगर ज्यादा लोग आते हैं तो इन्हें भी खाली नहीं लौटाया जाएगा और भी सामग्री खरीद कर लोगों को दी जाएगी। उनका कहना है कि छठ मैया की कृपा से ही वह यह काम करते हैं। वहीं इसमें कोई सरकारी फंड या किसी से चंदा नहीं लिया जाता, यह आपने निजी कोष से ही वितरण करते हैं। इनका कहना है कि जब तक भगवान की इच्छा रहेगी तब तक वह यह कदम करते रहेंगे। आज 32वां साल गेहूं वितरण कर रहे हैं, गेहूं चावल निजी कोष से। क्या उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है छठ माई का कृपा है, आज बहुत दिनों से बांट रहे हैं जनता के लिए, जो है देते रहते हैं गरीब गुरबा के लिए। कहाँ से लोग आते हैं? आपका जो है गौरा चक्की का आता है, आपका हमारे 42 वार्ड से आते हैं, रिक्साडी से आते हैं, गोनू धाम से आते हैं, इसके बाद इसाक चक से आते हैं, आपका जो है ये आपका क्या नाम है बुरानाथ से आते हैं। भागलपुर जिला अंतर्गत ढोलबज्जा थाना क्षेत्र के लूरी दासरोला में स्थित पोखर की थाना अध्यक्ष प्रभात कुमार व पंचायत के मुखिया सचिदानंद यादव उर्फ सच्चो यादव ने जायजा लिया। जिस छठ घाट को छठ व्रतियों के लिए उचित नहीं बताया गया है, जहां अनहोनी की आशंका बनी हुई थी, इसलिए उस छठ घाट को सड़क के पूरब स्थानांतरित कर दिया गया है। हालांकि उस पोखर किनारे कुछ ग्रामीणों ने छठ पर्व के लिए साफ सफाई भी करवा रखी थी। जब मुखिया व थाना अध्यक्ष ने पोखर के किनारे करीब 5 फीट के दायरे में गहराई को मापा तो 6 से 7 फीट पानी
हो जा रहे थे, इसलिए पोखर किनारे छठ घाट बनाने से साफ इनकार कर दिया गया और सुरक्षा की दृष्टि से उसी जगह सड़क के पूरब जरूरत के हिसाब से एक छोटी सी धार को ग्रामीणों द्वारा साफ सफाई करवाकर मिट्टी से बांध बना छठ घाट का निर्माण कराया गया है, जहां छठ व्रतियों व श्रद्धालुओं को द्वारा अर्घ अर्पित करेंगे।